हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। सो दिस इज सीरीज ऑफ 1.5 ईयर करंट अफेयर्स। 1.5 ईयर करंट अफेयर्स एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रीलिम्स 2025 का। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास बिकॉज यहाँ पर हम पूरा करंट अफेयर्स जो होंगे आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं। दिस इज लेक्चर नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर लेक्चर नंबर 32 लेक्चर हम इसके अंदर कंप्लीट करेंगे, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। देखिए, करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा बर्डन होता है स्टूडेंट्स के दिमाग के ऊपर। यार करंट अफेयर्स कैसे करें, सारी पोर्शंस जो होते हैं सब्जेक्ट के एक साइड और करंट अफेयर्स एक साइड। हम यहाँ पे बहुत मजे से करंट अफेयर्स करते हैं, जिसके अंदर सारी चीजें आपको याद भी हो जाती हैं और कुछ टाइम भी नहीं लगता आपको। 20 से 25 मिनट का पूरा लेक्चर भी रहता है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। स्टार्ट करते हैं। क्लास से स्टार्ट करने से पहले एक देखिए, योगा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने डेली मॉर्निंग योगा स्टार्ट करा है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये जो क्लास होती है वो जूम के ऊपर होती है, फिर हम इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। जूम के ऊपर लाइव क्लास होती है। जूम का लिंक मैं आपको एक तरह से टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देता हूँ, राइट। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टेलीग्राम ग्रुप विल हेल्प यू इन योर एंटायर प्रिपरेशन। पूरी प्रिपरेशन में आपके लिए मदद करेगा ये बहुत। इसी के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एनसीईआरटीज हमने स्टार्ट कर रखी है, ये भी आपको मिल जाती है। अधिष्ठान आईएएस चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करो, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप पढ़कर क्वालिटी की चीजें पढ़ रखे। टू द पॉइंट हम इसके अंदर पढ़ाते हैं, फालतू की इधर उधर की बकवास नहीं करनी है हमें। हम बच्चों का बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करके हम टू द पॉइंट इसके अंदर पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट टॉपिक, कलमकारी आर्ट। कलमकारी आर्ट, कलम और कारी। कलम का मतलब होता है भाई साहब पेन, और कारी का मतलब होता है कलाकारी। जैसे कलाकारी बोलते हैं, क्राफ्टमैनशिप। क्राफ्टमैनशिप बोलते हैं कलाकार। कारी का मतलब क्राफ्टमैनशिप। तो कलम से कुछ क्राफ्टमैनशिप हो रही है, दैट इज नोन एज कलमकारी, ठीक है। ये क्या होता है, ये कलमकारी अभी न्यूज के अंदर क्यों है? क्योंकि इनके सर्वाइवल एग्जिस्टेंस का थ्रेट आ गया है, ठीक है, इस आर्ट को। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो भाई साहब, आज के जमाने में पावर लूम्स आ गए हैं, ठीक है ना। और दूसरा, इसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया है, तो इसके लिए ये जो आर्ट है दैट इज स्ट्रगलिंग, ठीक है। तो इसके अंदर हिंदू के अंदर, द हिंदू में एक आर्टिकल आया था इसके ऊपर, कलमकारी के ऊपर। तो उसके अंदर से हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो साहब, पर्शियन वर्ड है। कलम का मतलब होता है पेन, कारी का मतलब क्राफ्टमैनशिप। दिस पेंटिंग्स आर मेड ऑन द क्लोथ, क्लोथ पे ये बनाई जाती है। आजकल क्लोथ का रॉ मटेरियल जो है दैट हैज बीन इंक्रीज, तो इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई साहब हम इतना पैसा कहाँ से लाए, ठीक है। अब देखो, ये जो होता है ना, दिस इज हैंड पेंटेड होता है। हैंड पेंटेड मतलब हाथ से आप पेंट कर रहे हैं, हाथ से पेंट कर रहे हैं। आपने लिया एक तरह से क्लोथ, क्लोथ के ऊपर हाथ से पेंटिंग कर रहे हैं, इस तरह से पेंटिंग बना रहे हैं, राइट। कलमकारी इसको बोलते हैं। कलम मतलब पेन हो गया ना। दूसरा ये है ना, ब्लॉक पेंटिंग का भी रहता है इसके अंदर, ब्लॉक ब्लॉक प्रिंटिंग का भी रहता है, ठीक है। अभी ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है मैं आपको बताऊंगा, बट बिफोर दैट एक मैं आपको ये पॉइंट बताना चाहता हूँ। इसके अंदर जो डाइज यूज करते हैं वो वेजिटेबल डाइज यूज कर सकते हैं, करते हैं, है ना। नेचुरल, दैट इज टू नेचुरल, है ना। हरा रंग चाहिए होता है तो कहीं से हरा रंग बनाएंगे, मिर्ची विर्ची को पीस के, ठीक है, ऐसे करके वेजिटेबल से डाई बना देते हैं, राइट। कुछ इस तरह से क्या होगा, हरा रंग चाहिए, लाल रंग चाहिए, तो ये सब कुछ है ना वेजिटेबल से बनाते हैं। मतलब दैट इज वेरी नेचुरल डाई फॉर्मेशन होता है इसका। और नेचुरल इंक से ये क्या करता है, ये सब चीजें इस तरह से पेंट करके, फिर हैंड पेंट करके कलमकारी आर्ट करता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो देखो, आर्ट ऑफ पेंटिंग यूजिंग ऑर्गेनिक डाइज ऑन द क्लॉथ वाज पॉपुलर इन द सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया, और दिस आर्ट इज मेनली रिलेटेड टू डेकोरेटिंग टेम्पल इंटीरियर्स। टेम्पल की जो पीछे की साइड होती है ना, वॉल, उसको उसके ऊपर इस तरह से ये लगाते हैं। तो टेम्पल इंटीरियर के लिए होता है, विद पेंटेड क्लोथ पैनल्स विच कैन डेवलप इन द 15th सेंचुरी अंडर द पैट्रोनेज ऑफ विजयनगर रूलर्स। विजयनगर रूलर्स के पैट्रोनेज के अंदर ये बनी थी कलमकारी पेंटिंग। समझ में आ रहा है? अब देखो, कलमकारी पेंटिंग को अगर आप देखोगे तो बहुत अलग अलग साइज के अंदर मिलती है, मस्ती से आप कोई सी भी साइज के लिए, और बहुत ही ड्यूरेबल होती है साहब। हाथों से बनाई गई पेंटिंग है ना। सर आपने हमको बताया था हाथों से बनाई हुई पेंटिंग होती है, हैंड पेंटिंग होती है, और एक ब्लॉक पेंटिंग भी होती है। सर ब्लॉक पेंटिंग के बारे में तो बताना ही भूल गए, तो ब्लॉक पेंटिंग के बारे में भी बताएंगे आगे चलकर। पहले हम ये बता दें कि ये जो होती है ना कलमकारी पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग इज ऑन द थीम बेस्ड, थीम बेस्ड होती है। उसके अंदर रामायण, महाभारत, इनकी मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज कराया जाता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं इसके अंदर, तो ये देखो, ये देखो, एक तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कृष्ण बैठे हैं और ये अर्जुन बैठे हैं, ये गीता का ज्ञान बट रहा है, राइट। तो इस तरह से ये पेंटिंग बनाई जा रही है। तो मतलब रामायण, महाभारत, हिंदू रिलीजियस कल्चर जो होता है, माइथोलॉजिकल कल्चर्स होते हैं, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, उनके ऊपर ये पेंटिंग बनाई जाती है ना। पिंडना टाउन इन द कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश नोन एज कलमकारी। पिंटना टाउन जो होता है उसको कलमकारी ही बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत फेमस है। और कलमकारी की एक स्टाइल होती है, ठीक है, स्टाइल ऑफ पेंटिंग होती है। अगर हम देखें, दो स्टाइल की पेंटिंग होती है इसके अंदर, श्री कलाहस्ती स्टाइल, ठीक है,
और मसूलीपट्टनम स्टाइल। मसूलीपट्टनम स्टाइल ऑल्सो नोन एज पेडाना स्टाइल, ठीक है। पेडाना स्टाइल क्यों? क्योंकि पेडाना टाउन के अंदर जो होता है ये बनता है, राइट। तो ये बनाई जाती है मसूलीपट्टनम स्टाइल, ठीक है। तो मसूलीपट्टनम स्टाइल के अंदर क्या है, देखो अब इसके अंदर दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जो है ना, ये श्री कलाहस्ती का मतलब श्री कृष्ण, ऐसा समझो, श्री कृष्ण जो होते हैं ना, ऐसे याद करने के लिए। श्री कलाहस्ती को अगर हम देखें तो श्री कृष्ण है, तो ये एक तरह से हिंदू स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। हिंदू स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, हिंदू पेट्रोनेज इसको मिला है ना, हिंदू रूलर्स का पेट्रोनेज, और ये टेम्पल्स के अंदर लगती है। वही बनिस्पत, बनिस्पत का मतलब क्या होता है इंग्लिश में बताओ, है ना। मसूलीपट्टनम जो होता है, मसूलीपट्टनम पेडाना स्टाइल है, ये एक तरह से कौन सी है, ये एक तरह से पर्शियन आर्ट है, पर्शियन आर्ट है। इसमें फूल पत्तियां और ये सब चीजें बनाते हैं, है ना। अभी इसको पढ़ते हैं, देखो। चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि ये देखो, ये है मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम स्टाइल। मसूलीपट्टनम स्टाइल पर्शियन आर्ट होता है। इसके अंदर देखो फूल पत्तियां इस तरह से ये बना रखी है, मोर बना दिया, है ना, पंख बना दिए, फूल पत्तियों से बना रखा है पूरा डिजाइन, ठीक है। इस तरह से होता है। तो लीव डिजाइन इसके अंदर रहता है, लीव डिजाइन, है ना। और यहाँ पर ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। अच्छा सर, यहाँ पर आओगे हमको ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है, यस। और ये जो है मसूलीपट्टनम आर्ट जो है ना, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, ब्लॉक प्रिंटिंग अपन पहले समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो ये ब्लॉक है, हाँ ये देखो ब्लॉक से बना रहा है ना ये भाई, ब्लॉक से मतलब ऐसे डाई, देखो ये वाली जो डिजाइन है वो इससे बना रहा है, जैसे ये वाली डिजाइन है वो इस ब्लॉक से बना रहा है। तो ब्लॉक के ऊपर डाई के ऊपर पेंट करके खट, ठीक है, फिर पेंट करके खट, इस तरह से पूरा चद्दर बना देते हैं, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, पूरी पेंटिंग बना देते हैं, सॉरी, है ना। तो ब्लॉक पेंटिंग समझ गए। चलो अब हम आगे चलते हैं। मसूलीपट्टनम स्टाइल इज इन्फ्लुएंस बाय द पर्शियन आर्ट, जैसे मैंने आपको बताया था। मोटिव्स लाइक द ट्री, फ्लावर, लीफ डिजाइन आर प्रिंटेड यूजिंग ब्लॉक्स। दिस स्टाइल इज हैज रिसीव्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग इसको रिसीव हो चुका है मसूलीपट्टनम को। और ट्रेडिशनल ब्लॉक प्रिंट्स in this art usually largely use motifs such as interlacing pattern of the leaves, flowers, the cartwheel, different form of the lotus flower, etc. ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है दैट इज व्हाट, दैट इज द पेंटिंग दैट इज नोन एज व्हाट, एक तो मसूलीपट्टनम होगी, एक श्री हस्तकला, ठीक है। श्री कलाहस्ती, सॉरी श्री कलाहस्ती, श्री कलाहस्ती पेंटिंग, और जिसके अंदर आप देख रहे हैं हिंदू पैट्रोनेज इसके अंदर है, टेम्पल्स के अंदर लगाई जाती है, राइट। तो ये देखो श्री कलाहस्ती फ्लरिश्ड अराउंड द टेम्पल्स विद द हिंदू पैट्रोनेज, दस हैज एन ऑलमोस्ट रिलीजियस आइडेंटिटी वेयर इन द कलाम is used for the free hand drawing of the subject. Kalam is used for the free hand and filling in the colors is done by hand, right. तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हस्त मतलब क्या होता है, हस्ती, हस्ती मतलब क्या है, हस्ती मतलब हाथ, है ना। श्री का मतलब समझ लो श्री कृष्ण, ठीक है। तो श्री कृष्ण की पेंटिंग बना रहे हैं मतलब मैथोलॉजिकल करेक्टर हिंदू से रिलेटेड है, ठीक है, और हाथ से बना रहे हैं इसके अंदर, तो ये हाथ से बनाया जाता है। और ये जो पेंटिंग है, ठीक है, ये वाली जो मसूलीपट्टनम पेंटिंग है वो ब्लॉक से बनाई जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अब अगर आप इसको कंक्लूड करें तो श्री कलाहस्ती ये एक तरह से हिंदू पैट्रोनेज, हिंदू मैथोलॉजिकल करेक्टर, ठीक है, और टेम्पल के पीछे लगाई जाती है पेंटिंग जनरली, ठीक है, और इसको हाथ से बनाते हैं, हाथ से, हस्ती, है ना। मसूलीपट्टनम ब्लॉक पेंटिंग, ब्लॉक पेंटिंग होता है इसके अंदर फूल पत्ती, राइट, फूल पत्ती बनाते हैं इसके अंदर, ठीक है, और ये ब्लॉक पेंटिंग होती है, राइट। तो ये पर्शियन स्टाइल है, ये एक तरह से देखो तो हिंदू पैट्रोनेज वाली स्टाइल है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बैच हमने उन स्टूडेंट्स के लिए कराया जो बार बार में प्रीलिम्स में फेल हो रहे हैं। प्रीलिम्स एग्जाम ने दिया, फेल हो गए, फिर अपन ने क्या करा, फिर हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, फिर फेल हो गए, राइट। फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, फिर फेल हो गए, राइट। तो टेस्ट सीरीज से काम चल नहीं रहा है ना, क्योंकि टेस्ट सीरीज वाले आपको कोई गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे। टेस्ट सीरीज पकड़ा दिया आपको, ठीक है, और बस टेस्ट सीरीज कर लो, ठीक है। मान लो आपने 30 टेस्ट की टेस्ट सीरीज करी, तो 30 × 100 3000 ही क्वेश्चन करें। हम करेंगे आपको इसके इस बैच के अंदर 9000 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग क्लास रहेगी, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस के अंदर मिलेंगी आपको, कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट, इसको ये मत समझ लेना सिर्फ क्वेश्चंस का क्लास है, ये कंप्लीट कोर्स हम इसके अंदर कराएंगे। कंप्लीट कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स विल बी देयर थ्रू एमसीक्यूज, ये जो करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर एमसीक्यूज पूछकर आपके एमसीक्यूज की स्किल भी बढ़ जाएगी, करंट अफेयर्स भी रिवीजन हो जाएंगे। स्पेशल क्लासेस फॉर सीसेट एग्जामिनेशन, स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर द सीसेट, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर मेमोराइजिंग फैक्ट, स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर द करंट अफेयर्स, ये सब चीजें 5 महीने तुमको मेरे को देने होंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ इसके अंदर, मैं पर्सनल गारंटी दे रहा हूँ उसमें। देखिए हम जो भी बोलते हैं ना, ऐसे कोई हवा में नहीं बोलते हैं चीजें, राइट। अगर नहीं होता तो मैं आपको बोलता कि सिर्फ आप आओ इसके अंदर, हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। मैं आपको दे रहा हूँ गारंटी 5 महीने,
5 मंथ्स के अंदर आपका प्रीलिम्स पक्का क्लियर होगा। इस विशियस साइकिल में से निकलो भाई, ऑप्शनल भी तैयार है, मेंस का भी तैयार है, फिर क्यों फंसे पड़े हो उसके अंदर, जल्दी से निकलो इसमें, राइट। चलो, नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस क्या है? ये एक तरह से आप देखेंगे तो ये जो चीज है ना, इंडिया डेवलप करना चाहता है, अभी तक डेवलप नहीं हुई है। अभी तक जो डेवलप है दैट इज आईमैक। आईमैक अभी पढ़ेंगे इसको, इंडियन ओशन रीजन के अंदर जो आईमैक है अभी तक ये डेवलप हुआ है, राइट। इंडियन ओशन रीजन के अंदर मैरीटाइम अवेयरनेस जो है दैट इज देयर, बट आईमैक से शिफ्ट होकर हमको क्या करना है, एनडीएमए निकालना है, ठीक है। एनडीएमए निकालना है। आई मैक का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर, ठीक है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर से निकलकर हमको एनएमडीए बनाना है, मतलब नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस की तरफ हमको जाना है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो इंडिया इज पोइज्ड टू एस्टैब्लिश नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सेंटर इन द रेस्पॉन्स टू इमर्जिंग थ्रेट इन द इंडियन ओशन रीजन। ये आईमैक जो है ना, इंडियन ओशन रीजन के अंदर एक तरह से क्या है, मैनेजमेंट और एनालिसिस करता है, राइट। कोई भी शिप आ रहा है, कोई क्या आ रहा है, उसको अच्छे से देखता है, राइट। पर अब इसके अंदर ये आउटडेटेड हो चुका है, इसको हमको एनएमडी के अंदर कन्वर्ट करना है, राइट। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि अभी जो एग्जिस्टिंग आईमैक है वो क्या है, राइट। तो आईमैक आल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर, नोडल एजेंसी फॉर मैरीटाइम डेटा फ्यूजन सेटअप आफ्टर 2611 मुंबई अटैक। देखो 2611 मुंबई अटैक क्यों हुआ? सर पाकिस्तानी आए थे, ठीक है। कहां से आए थे सर? सी के रास्ते से आए थे, राइट। सी के रास्ते से आए थे, है ना। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए अच्छा सा हमारा इंफॉर्मेशन सेंटर होता तो यहाँ पर कुछ होता नहीं, है ना। बट 2611 मुंबई टेरर अटैक के बाद हमने सोचा कि हमको एक अच्छा सा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर बनाना होगा, तो हमने आईमैक बनाया। परफॉर्म ए वेरी क्रूशियल रोल, एक बहुत क्रूशियल रोल परफॉर्म करता है इन कलेक्टिंग शिपिंग इंफॉर्मेशन, एनालाइजिंग ट्रैफिक पैटर्न्स एंड शेयरिंग द इनपुट्स विद द यूजर एजेंसीज, ठीक है। तो ये सब काम ये इसके अंदर इस तरह से करता है। बट अब हम कहते हैं कि भाई इसको क्या करना है, हमको इसको और ज्यादा इंप्रूव करना है। इसके और पॉइंट्स पढ़े। इट इज मेन सेंटर ऑफ इंडियन नेवी फॉर द कोस्टल सर्विलेंस एंड द मॉनिटरिंग, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन द गुरुग्राम हरियाणा एंड बिकेम ऑपरेशन 2014। 2014 के अंदर ही ऑपरेशनल होगा। जॉइंट इनिशिएटिव है एक तरह से हम देखेंगे तो इंडियन नेवी की, कोस्ट गार्ड की और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। इन तीनों का क्या है, इन तीनों का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BHEL, है ना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है, राइट, ये जो है प्लस कोस्ट गार्ड प्लस इंडियन नेवी तीनों ने मिलकर इस तरह का इंफॉर्मेशन सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है, दैट इज नोन एज आईमैक, जिसको आईमैक कह रहे हैं। ये एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंदर होता है। तो ये समझ गए, आईमैक एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एनालिसिस सेंटर, ठीक है। ये क्या करता है, ये सी के अंदर है, ठीक है। सी के अंदर ये देखे रहता है कि भाई कोई आ तो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। और ये क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के अंदर इंडियन नेवी, कोस्टल गार्ड, ठीक है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन तीनों ने मिलकर ये बनाया है। और इन तीनों ने मिलकर ये बनाया, ये कर क्या रहा है, ये एक तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है, सर्विलांस कर रहा है, इस तरह से ये चीज इसके अंदर ये चीज करता है, राइट। और यहाँ पर देखिए ट्रैफिक पैटर्न देख रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है, उसका एनालिसिस कर रहा है। और उसकी इनपुट्स जो है, ठीक है, वो सारी एजेंसीज को दे रहा है कि भाई साहब आज इधर से ऐसा गया, आज इधर से ऐसा गया। ये पूरा पूरा ऑटोमेटेड एक सिस्टम है, ठीक है। सॉरी। इट इज द नोडल सेंटर ऑफ द नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क, NC3I का ये एक तरह से क्या है, एक तरह से नोडल सेंटर है। देखो, इट ट्रैक्स vessels ऑन द हाई सीज एंड गेट्स डेटा फ्रॉम द कोस्टल रेडार्स, वाइड शिपिंग एग्रीमेंट, automatic identification system, transponder fitted on the merchant ships, air and traffic management system, global shipping database, ठीक है। चलो, ये है अपना आईमैक। अब आईमैक से हमको जाना है किसके अंदर, NDMAC, जो हमारा टॉपिक है। तो भाई NDMAC के अंदर क्यों जाना चाह रहे हैं हम? इसलिए जाना चाह रहे हैं, देखो भाई हमारी जो कोस्ट लाइन है ना, दैट इज वेरी वेरी लार्ज, बहुत लार्ज कोस्ट लाइन है हमारी, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 7500 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है हमारी। एंड एन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अगर हम देखेंगे 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब इसको संभालने के लिए आईमैक पूरा नहीं पड़ रहा है साहब, इसलिए हम NDMAC लगा रहे हैं। वी आर एंडोड विद अबंडेंट ओशनिक वेल्थ, बहुत सारी ओशनिक वेल्थ है, उसको भी हम ले सकते हैं। ओवर 97% ऑफ आवर नेशनल ट्रेड इज कैरिड बाय द सी रूट्स, है ना। तो इट इज देयरफॉर हम क्या करना चाहते हैं, हम मॉडर्नाइज करना चाहते हैं नेवी को, और वही प्रोग्राम NDMAC है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो NDMAC इट विल बी एक मल्टी एजेंसी सेंटर होगा एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस स्टेक होल्डर्स फ्रॉम फिशरी डिपार्टमेंट्स टू लोकल पुलिसिंग अथॉरिटी, सबको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। एक तरह से ये क्या होगा, ये एक तरह से मल्टी एजेंसी सेंटर है
बहुत सारी एजेंसी इसके अंदर होगी। दिस विल मेक श्योर दैट एनी रिस्क स्पेशली ट्रांसनेशनल कैन बी प्रिवेंटेड। इस तरह से इसके अंदर अपन ने करा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट अपन ना टॉपिक जो है दैट इज नोन एज मटुआ कम्युनिटी। मटुआ कम्युनिटी, ये देखो द हिंदू के अंदर न्यूज आई है, ठीक है, द हिंदू, राइट, आइडेंटिटी स्टेटहुड एंड कनंड्रम ऑफ द सिटीजनशिप इन द वेस्ट बंगाल। ठीक है, आप देखेंगे मटुआ कम्युनिटी जो है ना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी। ठीक है, ये कम्युनिटी जो है ये कहती है, ये आए बांग्लादेश से आए 1971 के वार के बाद बांग्लादेश से शिफ्ट हो गए भारत के अंदर। तो ये ऐसे कहती हैं कि देखो साहब, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है सीए जो है ना, उसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ना, वो दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी। ठीक है, इन लोगों के पास बांग्लादेश से आए, बांग्लादेश से इंडिया की तरफ आए ये, और इन लोगों के पास अब बहुत समय हो गया तो इनको आधार कार्ड और ये सब चीजें दे दी। अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मटुआ कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट ये हम समझते हैं, क्योंकि मटुआ कम्युनिटी को हमेशा आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े सपोर्ट करते हैं, पीएम मोदी बड़े सपोर्ट करते हैं इसको। क्यों करते हैं साहब, अभी इसके पीछे का कहानी हम आपको सुनाते हैं। पहले देखो, दे आर नाम शूद्राज है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट ग्रुप विच ट्रेस देयर एंसेस्ट्री टू ईस्ट बंगाल एंड मेनी ऑफ देम एंटर्ड वेस्ट बंगाल आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले तो भारत एक ही था, भारत का जो ईस्ट बंगाल जो था है ना, ईस्ट बंगाल के अंदर ये लोग रहते थे, और ये लोग रहते थे, पर भारत का पार्टीशन हो गया तो एक इसके अंदर चले गए, पाकिस्तान के अंदर चले गए। फिर पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया तो ये वापस भारत के अंदर आ गए। पाकिस्तान का पार्टीशन कब हुआ था, 1971 के अंदर, लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, तो फिर ये वापस भारत आ गए। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो इनके बारे में पढ़ते हैं। द मटुआ महासंघ, ए रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड इस एक्ट वाज फॉर्म बाय द हरिचंद ठाकुर इन ईस्ट बंगाल इन मिड 1800। ईस्ट बंगाल के अंदर होता है, हरिचंद ठाकुर के द्वारा ईस्ट बंगाल के अंदर ये बनाया गया था। तो अब ये प्रधानमंत्री मोदी को ये क्यों पसंद है इतना मटुआ मटुआ, ठीक है, वाई प्रधानमंत्री इज वेरी मच मतलब अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस कम्युनिटी, मटुआ कम्युनिटी। कभी भी वेस्ट बंगाल जाते हैं ना तो प्रधानमंत्री मोदी उसके अंदर हाथ जोड़ के आते हैं यहाँ के लोगों को। क्यों, क्योंकि इनकी जो पूरी पॉलिटिक्स थी, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, जब भारत की जो आजादी की लड़ाई थी उसके अंदर मटुआ कम्युनिटी जो थी दैट इज एंटी कांग्रेस। अच्छा सर, अब समझ में आया क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी के इतने प्रिय हैं। ये एंटी कांग्रेस इनकी पूरी पॉलिटिक्स चलती थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे मोटोवा पॉलिटिक्स रिवॉल्व अराउंड एंटी कांग्रेसिज्म। ठीक है, इंक्लूडिंग देयर अपोजिशन टू द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट का भी उन्होंने अपोजिशन करा था। इन लेटर टाइम्स दे वर क्लोज टू द रूरल बंगाल्स वैष्णव ट्रेडिशन, और ये एक तरह से भक्ति के अंदर लीन हो गए फिर ये लोग। ठीक है, और भक्ति के अंदर ये एक्चुअली भक्ति करते तो थे, डिवोशनल सॉन्ग बनाते थे, बट ब्राह्मणिकल सोसाइटी के जो रिचुअल्स थे उनको ये फॉलो नहीं करते थे, और उनको कहते थे, उनके अगेंस्ट में ये बोलते थे। ठीक है, हरिचंद ठाकुर जो थे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर देम। ठीक है, 1812 से लेके 1878 तक, है ना। तो हरिचंद ठाकुर के बारे में समझ लेते हैं। वॉज बोर्न इन 1812 इन ओराकांडी इन बांग्लादेश इन ए पीजेंट फार्मर फैमिली ऑफ ठाकुर कम्युनिटी, मतलब एससी कम्युनिटी, राइट। ठाकुर whose family were Vaishnavites Hindus founded a sect Vaishnavite Hinduism called मटुआ। ठीक है, एक सेक्ट इन्होंने स्टार्ट करा दैट इज नोन एज मटुआ सेक्ट, है ना। अब देखिए, दिस वाज अडॉप्टेड बाय द मेंबर ऑफ नामशूद्रा कम्युनिटी, और उन वो एक तरह से हु वर देन आल्सो नोन बाय द कॉमन पेजोरेटिव नेम नोन एज चंडाल्स। उनको चंडाल्स बोलते थे और कंसीडर एज अनटचेबल, और वो अनटचेबल की तरह कंसीडर किए जाते थे। ठीक है, द सेक्ट अपोज टू द कास्ट ऑपरेशन। ठीक है, लेटर अट्रैक्टेड एड्रेंट फ्रॉम अदर कम्युनिटीज मार्जिनलाइज्ड बाय द अपर कास्ट। जो भी अपर कास्ट की कम्युनिटी, अपर कास्ट जिनको मार्जिनलाइज कर देती थी, ठीक है, दलित और ये सब कूद के मटुआ कम्युनिटी के अंदर आने लग गए। कूद के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक तरह से मटुआ सेक्ट के अंदर ये पार्टिसिपेट करने लगे, क्योंकि यहाँ से तो भगा दिया जाता था, अपर कास्ट वाले भगा देते थे। ठीक है, तो अपर कास्ट के ऑपरेशन, अनटचेबिलिटी और इन सब की प्रैक्टिसेस से परेशान होके इन्होंने मटुआ सेक्ट ज्वाइन कर लिया, राइट। ठाकुर फॉलोअर्स कंसिडर हिम गॉड, उनको गॉड मानते हैं, और उनको एक तरह से अवतार ऑफ विष्णु और कृष्ण के अवतार उनको मानते हैं। हरिचंद्र ठाकुर, हरि बोल। ठीक है, तो देखो, दस ही केम टू बी नोन एज श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर। हरिचंद्र ठाकुर डिवोटेड हिज लाइफ टू द कॉज ऑफ द बेटरमेंट ऑफ द ऑप्रेस्ड, डाउनट्रोडन, डिप्राइव्ड पीपल इन अनडिवाइडेड बंगाल ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस era. ठाकुर डाइड इन द फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट इन बांग्लादेश इन 1878 में उनका इस तरह से मृत्यु हो गया था। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेस मड। प्रेस मड क्या है,
देखो भाई, शुगर केन की इंडस्ट्री देखी है? नहीं देखी सर, तो बढ़िया है फिर। शुगर केन की इंडस्ट्री नहीं देखी, पर शुगर केन की इंडस्ट्री देखने जाओगे तो वहां पर एक बाई प्रोडक्ट निकलता है। शुगर इंडस्ट्री में एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, और उस बाय प्रोडक्ट को, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, नोन एज प्रेस मड। ए बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर एज ए वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर द ग्रीन एनर्जी, इसको ग्रीन एनर्जी के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम सीबीजी लगा दें उसके अंदर। तो प्रेस मड के अंदर अगर हम सीबीजी लगा दें ना, सीबीजी क्या है? कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है, कंप्रेस्ड बायोगैस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेस मड से हम क्या कर रहे हैं? कंप्रेस्ड बायोगैस क्रिएट कर सकते हैं, और उससे फिर एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगा। तो ये देखो, ये इस तरह का होता है। हाँ सर, देखा तो था एक बार, है ना, गन्ने की इंडस्ट्री देखी थी एक बार, उसके पास में ऐसा हमने प्रेस मड। अच्छा, ये होता है क्या प्रेस मड? यस। अब देखो, प्रेस मड इज अ रेसिडुअल बाय प्रोडक्ट इन द शुगर इंडस्ट्री, ऑफन नोन एज फिल्टर केक, प्रेस केक, इसको इस तरह से बोलते हैं, राइट। Byproduct can help Indian sugar mills generate extra revenue by utilizing it as a feedstock for the biogas production through anaerobic digestion. anaerobic digestion के थ्रू ये होता है। तो अब देखो क्या होता है, ये अपन अभी इसके अंदर समझ लेते हैं anaerobic digestion क्या होता है, पहले ये अपन समझ लेते हैं, ठीक है। और उससे कंप्रेस्ड बायोगैस बनती है। तो ये चार्ट देख लो एक बार, इसके अंदर क्या करते हैं, anaerobic डाइजेशन क्या होता है और इससे कैसे सीबीजी बनाते हैं अपन, है ना। ये देखो, यहाँ पर ये सारा एग्रीकल्चर और एनिमल वेस्ट है, इसकी जगह आप डाल दो प्रेस मड, ठीक है। एग्रीकल्चर एनिमल वेस्ट को हमने पानी के अंदर मिक्स करा, पानी के अंदर मिक्स करके डाल दिया इस चैम्बर के अंदर। इस चैम्बर के अंदर क्या होता है? इस चैम्बर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस है। ये बैक्टीरिया एक्चुअली होते ही ऐसे हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। और ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? दे स्टार्ट, मतलब ये जो वेस्ट होगा उसको तोड़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और तोड़ना स्टार्ट करेंगे तो उसके तोड़ने के कारण फिर क्या होगा? एक तरह से गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है, फर्टिलाइजर्स मिलेगा। फर्टिलाइजर गैस को अगर आप यहाँ पर फर्टिलाइजर को अगर आप यहाँ पर डालोगे तो फर्टिलाइजर से आपकी खेती अच्छी होगी, फिर ये खेती को ये खाएगी, और फिर एनिमल और एग्रीकल्चर वेस्ट एंड सो ऑन, इस तरह का प्रोसेस चलता है। अब यहाँ पे एनिमल और एग्रीकल्चर वेस्ट लिख रखा है, यहाँ पर आप प्रेसमड लिख दो। प्रेसमड को डायरेक्टली डालो, प्रेसमड को एनारोबिक उसका करो डाइजेशन, एनारोबिक डाइजेशन करो उसका, ठीक है, एक तरह से एनारोबिक फर्मेंटेशन करो उसका, तोड़ो, और इसके कारण गैस निकलेगी। उस गैस को आप क्या कर सकते हो? उस गैस से आप अपना खाना बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखो, द बाई प्रोडक्ट कैन हेल्प इंडियन शुगर इंडस्ट्री जनरेट एक्स्ट्रा रेवेन्यू, ठीक है, कि बायोगैस बना रहे हैं, इसका एक्स्ट्रा रेवेन्यू इसके अंदर मिल जाएगा। तो बायोमिथिनेशन और एनारोबिक डाइजेशन वेयर वेरियस ऑर्गेनिक सोर्सेज जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट में, एनिमल सीवेज, प्रेस मड, ठीक है, आर ब्रोकन डाउन बाय द बैक्टीरिया इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। अब प्रेस मड के बारे में और पूछ ले साहब, इसका क्या कंपोजिशन होता है? तो इसका ये सब कंपोजिशन है, ये आप इसके अंदर देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। मॉइस्चर तो होता ही है इसके अंदर, मॉइस्चर गीला गीला सा होता है, ठीक है। फाइबर कंटेंट, क्रूड वैक्स इज देयर, sugar is there, crude protein is there, nitrogen is there, lignin is there, cellulose is there, hemicellulose is there, ये सब चीजें इसके अंदर होती है, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करना होगा। प्रेस मड यूटिलाइजेशन फॉर सीबीजी प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? फर्स्ट, क्या मतलब क्या एडवांटेज है प्रेस मड यूटिलाइजेशन की? प्रेस मड को ही क्यों यूज कर रहे हैं अपन? एनिमल वेस्ट को भी तो यूज कर सकते हैं। तो एनिमल वेस्ट के कंपैरिजन में प्रेस मड किस तरह से अच्छा है, ज्यादा अच्छा है, ये इसके अंदर बता रहा है। फर्स्टली इट एलिमिनेट्स द कॉम्प्लेक्सिटीज एसोसिएटेड विद द फीड स्टॉक सप्लाई चेन, ठीक है। अब एनिमल वेस्ट और ये सब वेस्ट इकट्ठा करके लाना पड़ेगा। शुगर वाला बोल रहा है कि भाई मेरे पास खट्टा पड़ा है, प्रेस मड ले जा, ठीक है। एज फाउंड इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर रेसिड्यू वेयर बायोमास हार्वेस्टिंग मशीनरी इज रिक्वायर्ड फॉर हार्वेस्टिंग एंड एग्रीगेशन, बट यहाँ पर तो डायरेक्टली आप इसके अंदर फीड स्टॉक सप्लाई इसके अंदर इंक्रीज कर सकते हैं। सेकेंडली, द फीड स्टॉक इज सोर्स्ड फ्रॉम वन और टू प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर मिल्स एज अपोज टू एग्रीकल्चर रेसिड्यू विच इन्वॉल्व मल्टीपल प्रोड्यूसर्स, है ना। यहाँ पर मल्टीपल प्रोड्यूसर्स होते हैं विद ए नैरो विंडो ऑफ 45 डेज पर ईयर, ठीक है। पर यहाँ पर शुगर केन के अंदर काफी अच्छे से पूरे साल आपको ये मिल सकता है। थर्डली, प्रेसमड क्वालिटी इज नॉट ए कंसर्न, इसका कंसर्न नहीं है प्रेसमड क्वालिटी का अंदर। पर वेस्ट के अंदर तो आपको देखना पड़ता है कि भाई गीला कचरा, सूखा कचरा, इसको अलग अलग करते रहो, राइट, है ना, तभी एनारोबिक डाइजेस्टर होगा, डाइजेशन बनेगा। कई कई तो वेस्ट ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, बैक्टीरिया को ही मार देते हैं, राइट। तो इसके अंदर प्रेसमड के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है। प्रेसमड के अंदर इजीली आप क्या कर सकते हैं, सीबीजी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फोर्थली, इट एलिमिनेट्स प्री ट्रीटमेंट कॉस्ट एज इट लैक्स द ऑर्गेनिक पॉलीमर लिग्नाइन, लिग्नाइन इसके अंदर नहीं होता, ठीक है। तो लिग्नाइन हटाना पड़ता है पहले, क्योंकि लिग्नाइन को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लिग्नाइन से पेट खराब हो जाएगा, ठीक है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसके अंदर आप इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं, राइट।
In terms of the conversion of efficiency, approximately 25 tons of press mud are needed to produce tons of CBG. तो इसकी एफिशिएंसी, तो कहने का मतलब क्या है, देखो देखो इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी है, इसके अंदर लिग्नाइन भी नहीं है जिससे कि हमको दिक्कत नहीं होती। तो लिग्नाइन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्या इसके अंदर प्राइस मेट के अंदर लिग्नाइन मिलता है? नहीं, लिग्नाइन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इट लैक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर लिग्नाइन, ठीक है। जबकि एग्रीकल्चर रेसिड्यू के अंदर होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हम डाल सकते हैं पर उसके अंदर दिक्कत आ जाती है। दूसरा, इसका क्वालिटी का कोई कंसर्न नहीं है ना भाई। एग्रीकल्चर वेस्ट के अंदर तो कुछ भी हो सकता है ना वेस्ट में, तो पहले उसको सेग्रीगेट करना पड़ता है, ये सब चीजें। तीसरा, अगर हम देखें तो उसका सप्लाई हमेशा हर दिन चलता रहता है, हर साल 24/7 चलता रहता है, राइट। और जो ये देखें अपन इसके अंदर, तो इसका फीड स्टॉक सप्लाई चेन जो होता है उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट के अंदर तो हार्वेस्टिंग करनी होगी, एग्रीगेशन करना होगा, इसके अंदर कुछ नहीं करना भाई के पास। प्राइस मट डायरेक्टली रॉ मटेरियल डालो, अनऑर्बिक रेस्पिरेशन, अनऑर्बिक डाइजेशन करो और गैस पाओ और गैस से कुकिंग कर लो। दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये आपको इसके अंदर समझना। फैक्ट रिगार्डिंग प्रेस मड, स्टोरिंग प्रेस मड प्रूव चैलेंजिंग एज इट अंडरगोस ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन, ठीक है। धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होता है, देखो अच्छी चीज चाहिए तो धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होगा, रिजल्टिंग इन ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दिस कॉम्प्लिकेट्स लॉन्ग टर्म स्टोरेज एंड रेज प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, the primary sugarcane growing states contribute approximately 65% of sugarcane cultivation area, right? I hope this is clear and this is all about today's class। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने एक नया इकोनॉमिक्स का कोर्स स्टार्ट करा है। दिस कोर्स इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल कोर्स, जिसके अंदर आप देखेंगे तो 4 चीजें हम इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं मोटा मोटा। आपको डेली के क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं, डेली क्वेश्चंस, आपको डेली के वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, डेली पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते हैं, डेली पीडीएफ के साथ साथ आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और जो नोट्स बन रहे हैं दैट इज वेरी वेरी ऑफिशियल नोट्स फ्रॉम द योजना, कुरुक्षेत्र, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इनमें से नोट्स बन रहे हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर।